सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है, जिसे पूरे देश में बहस छेड़ दी है। इस फैसले के तहत कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में स्थानांतरित किया जाए और सड़कें पूरी तरह से आवारा कुत्तों से मुक्त होनी चाहिए। साथ ही नगर निकायों को 8 हफ्तों के भीतर इस मामले में स्पष्ट स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। हालांकि यह आदेश कई लोगों के लिए राहत की बात हो सकती है, लेकिन इस पर पेट लवर्स ने कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि ये फैसला जानवरों के प्रति अमानवीय है और आवारा कुत्तों के लिए ये जीवन को कठिन बना देगा। दूसरी ओर कुछ लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आवारा कुत्ते अक्सर बच्चों और बुजुर्गों पर हमला करते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा होता है। वहीं दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की संख्या बेहद ज्यादा है। 2009 में हुए एक सर्वे के अनुसार उस वक्त दिल्ली में लगभग 5.6 लाख आवारा कुत्ते थे। हालांकि पिछले 16 वर्षों में कोई नया सर्वेक्षण नहीं किया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब ये संख्या लगभग 10 लाख तक पहुंच चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों को काबू में रखना और उन्हें शेल्टर होम तक पहुंचाना आसान काम नहीं है, लेकिन इसके लिए भारी पैमाने पर संसाधनों और समय की आवश्यकता होगी। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान में दिल्ली में केवल 20 पशु नियंत्रण केंद्र हैं, जिनका काम कुत्तों की नसबंदी और देखभाल करना है। यदि हर शेल्टर होम में 500 कुत्ते रखे जाएं, तब भी लगभग 2000 शेल्टर होम बनाने होंगे, जो फिलहाल संभव नहीं लगता। इन पशु नियंत्रण केंद्रों में भी अधिकतम 5000 से अधिक कुत्तों को रखने की क्षमता नहीं है। वहीं एमसीडी की स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्य शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि जमीन आवंटन जैसी कई चुनौतियां हैं, जिसके कारण शेल्टर होम बनाने में समय लगेगा। कुत्तों को पकड़ने के लिए एमसीडी के पास हर जोन में केवल 2-3 वैन उपलब्ध हैं और ट्रेन हैंडलर्स की संख्या भी काफी कम है। ऐसे में आवासीय इलाकों से कुत्तों को इकट्ठा करना और उन्हें शेल्टर होम तक पहुंचाना काफी मुश्किल होगा। साथ ही पेट लवर्स और जानवरों के अधिकारों के समर्थकों द्वारा इस प्रक्रिया का विरोध भी संभावित है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। वहीं शेल्टर होम के संचालन के लिए हर महीने काफी खर्चा आएगा। इन केंद्रों में जानवरों के लिए एम्बुलेंस, डॉक्टर, सीसीटीवी कैमरे और अन्य संसाधनों की जरूरत होगी। साथ ही इनके रख रखाव और देखभाल के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी। वहीं एमसीडी अधिकारी इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए बैठक करने वाले हैं, ताकि शेल्टर होम निर्माण और उसके खर्च को लेकर स्पष्ट रणनीति बनाई जा सके। दिल्ली में आवारा कुत्तों की वजह से सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं। इस साल अब तक लगभग 26,000 कुत्तों के काटने के मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा 31 जुलाई तक दिल्ली में रेबीज के 49 मामले दर्ज किए गए हैं, जो एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है। हालांकि इस वर्ष जनवरी से जून के बीच करीब 65,000 आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण भी किया गया है, लेकिन स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। वहीं इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश न केवल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा, बल्कि इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे जमीन की उपलब्धता, वित्तीय संसाधन, कर्मचारी प्रबंधन और जानवरों के अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन बनाना भी बेहद जरूरी हो जाएगा। अब ये भी देखना होगा कि क्या नगर निकाय इस आदेश को निर्धारित समय सीमा में पूरा कर पाएगा और किस तरह से आवारा कुत्तों की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। फिलहाल आवारा कुत्तों के शेल्टर होम में स्थानांतरण और उनकी संख्या को नियंत्रित करना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बनेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।